दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास, लोक कल्याण मार्ग और एयरफोर्स स्टेशन के पास बनी 3 झुग्गी बस्तियों को हटाने के मामले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भाईराम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप में रहने वाले लोगों को 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और यहाँ प्रधानमंत्री आवास, एयरफोर्स स्टेशन, दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड जैसी महत्वपूर्ण जगह मौजूद है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झुग्गियां हटाने का फैसला सही माना गया है। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद झुग्गी वासियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से किया गया अवैध कब्जा हटाना गलत नहीं है, खासकर जब वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह रहने की व्यवस्था दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि ये जमीन सेना और वायुसेना के नियंत्रण में है, इसीलिए यहाँ किसी भी तरह का अवैध निर्माण सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकता है। सरकार ने कहा कि दुनिया में चल रहे तनाव और सुरक्षा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास और सैन्य इलाकों के आसपास ऐसी अनधिकृत बस्तियां नहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से भूमि एवं विकास कार्यालय ने अक्टूबर 2025 और फिर फरवरी 2026 में वहां रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का नोटिस दिया था। इन तीनों झुग्गी बस्तियों में कुल 717 परिवार रहते हैं। सरकार ने इन लोगों को हटाने के बाद दिल्ली के सावदा घेवरा इलाके में बसाने का फैसला किया है, जो लोक कल्याण मार्ग से करीब 45 किलोमीटर दूर है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के जरिए इन परिवारों को रहने के लिए फ्लैट दिए जा रहे हैं। अब तक 192 परिवार फ्लैट लेने के लिए तैयार हो चुके हैं और उसमें से 136 परिवार नए घरों में रहने चले भी गए हैं। कोर्ट ने बाकी परिवारों से कहा है कि वे जल्दी अपने दस्तावेजों की जांच कराएं और नए फ्लैट्स का कब्जा ले लें। हालांकि कई परिवार सरकार की ये योजना से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सावदा घेवरा उनकी मौजूदा जगह से काफी ज्यादा दूर है। वहां शिफ्ट होने पर उनके काम धंधे, नौकरी और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इसी वजह से लोगों ने कोर्ट से मांग की थी कि झुग्गियां हटाने की कार्रवाई रोकी जाए या फिर उन्हें उसी इलाके में नए घर दिए जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। अदालत ने कहा कि ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वहीं दोबारा बसाना संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जमीन केंद्र सरकार और रक्षा विभाग के अधीन आती है। झुग्गी वासियों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें हटाना उनके रहने और रोजगार के अधिकार के खिलाफ है, लेकिन जस्टिस कौरव ने अपने फैसले में साफ कहा कि हर व्यक्ति को रहने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं होता। अगर सरकार नियमों के तहत लोगों के लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर रही है तो इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को अक्टूबर 2025 से ही नोटिस मिल चुके थे, इसीलिए उनके पास नई व्यवस्था करने के लिए काफी ज्यादा समय मौजूद था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनर्वास योजना को रोकना सही नहीं होगा, क्योंकि कई परिवार पहले ही नए फ्लैटों में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में योजना रोकने से उन लोगों को भी परेशानी होगी जिन्होंने नए घर स्वीकार कर लिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को कहा है कि लोगों को दूसरी जगह बसाते समय उन्हें कम से कम परेशानी होनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के सभी नियमों का सही तरीके से पालन करना होगा। अदालत ने कहा कि नए इलाके में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, पानी, सफाई, स्वच्छता, आने जाने की सुविधा और जरूरत पड़ने पर यात्रा सहायता जैसी जरूरी सुविधाएं समय पर दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। ये मामला इसलिए ज्यादा जरूरी माना जा रहा है क्योंकि ये झुग्गियां प्रधानमंत्री के सरकारी आवास और दूसरे हाई सिक्योरिटी इलाके के बहुत करीब थी। सरकार का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है, इसीलिए झुग्गियां हटाने का फैसला लिया गया। सरकार ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालत को सरकारी नीतियों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए और कोर्ट ने इस बात को सही भी माना। इस फैसले के बाद दिल्ली की इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक तरफ उन्हें नई जगह बसना है तो दूसरी तरफ नई जगह पर नई जिंदगी बसाने की मुश्किलें भी हैं। हालांकि सरकार और कोर्ट दोनों ने आश्वासन दिया है कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वहीं अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि 15 दिनों के भीतर बस्तियां खाली कराएं और लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करें। खैर, अदालत के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।